हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द टिश्यू? टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू का क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं, ट्यूब्स हैं, उनको किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करना। टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड फंक्शन। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. Firstly, we explain the epithelial tissue. Epithelial tissue further divided into 2 parts: simple and stratified. First, I would explain epithelial tissue. What is the epithelial tissue? This group of tissue is found covering the body and lining cavity, hollow organs and tubes. तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैविटीज़ होती हैं या कोई होलो ऑर्गन है या ट्यूब्स हैं, उनको एपिथेलियल टिश्यू कवर करके रखते हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को। किससे? डिहाइड्रेशन से, केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से। सिक्रेशन वहाँ से होती है और एब्जॉर्प्शन में भी एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं। नाउ एपिथेलियल टिश्यू में बी 2 टाइप: सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। इन सिंपल अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि वहाँ पे सेल की एक सिंगल लेयर ही होती है। स्ट्रैटिफाइड में सेवरल लेयर्स ऑफ सेल होती हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर जो हैं वो सेल की प्रेजेंट होती हैं। नाउ फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है? इसमें आइडेंटिकल सेल की एक सिंगल ही लेयर होती है और ये मेनली जो हैं जो सिक्रेटरी सरफेसेस होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं और ये अकॉर्डिंग टू शेप, साइज वेरी करते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमिनर। तो फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो कंपोज्ड होता है सिंगल लेयर से और ये सेल फ्लैटेंड होते हैं और एक दूसरे के साथ में ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि कोई फ्लैट स्टोन आपस में चिपके हुए होते हैं, उसी तरह से। मोस्टली ये हमारे हार्ट, ब्लड वेसल, लिव वेसल या एल्वेलाई ऑफ द लंग में पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से ही क्लियर है, ये क्यूब शेप के होते हैं और आपस में बिल्कुल इकट्ठा चिपके हुए होते हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जैसे कि किडनी ट्यूब्यूल्स, सम ग्लैंड्स वहाँ पे ये पाए जाते हैं और ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं सिक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में एंड एक्सक्रेशंस में। नाउ कोलमिनर एपिथेलियम, यहाँ पर भी सेल की सिंगल लेयर होती है और ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। द सरफेस ऑफ द कोलमिनर एपिथेलियम लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलमिनर एपिथेलियम होते हैं जहाँ पर कि माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो माइक्रोविलाई क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। Now, stratified epithelium. Stratified epithelium consist several layer of cell of various shape. तो जो stratified epithelium है वो various shape के होते हैं और उसमें बहुत सारी layers जो हैं वो सेल की होती हैं। बट एक बात इसमें यह होती है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन absent होती है, जबकि वो सिंपल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हैं उनको मैकेनिकल टीयरिंग से प्रिवेंट करता है। तो देयर आर मेन 2 टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम: स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल। इसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ सेल की लेयर्स होती हैं और
एज दे ग्रो टुवर्ड द सरफेस दे बिकम फ्लैटेंड। जैसे जैसे वो सरफेस की तरफ चलती जाती हैं वैसे वैसे वो फ्लैटेंड होती चलती हैं। एंड देन शेड, और उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाती हैं। तो स्टडी देयर आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होते हैं वो हमारे ड्राई सरफेसिस में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन, हमारे हेयर एंड नेल्स, ये ड्राई सरफेसिस होते हैं। तो यहाँ पे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो पाए जाते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड, दिस प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेसिस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर। तो जहाँ पे मॉइस्ट नमी होती है वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं, और वे हमारे उस बॉडी पार्ट को प्रिवेंट करते हैं ड्राई होने से, जैसे कि कंजक्टिवा ऑफ द आइज, या फिर लाइनिंग ऑफ द माउथ, या फिर हमारे फेरिंग्स होगी, हमारी वेजाइना होगी। तो वहाँ पे क्या है, सिक्रेशंस होती हैं, डिस्चार्ज नमी होती है जो कि हमारे उस पार्ट को क्या है ड्राई नहीं होने देती हैं। तो वहाँ पे क्या है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड आ गया हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल। तो यहाँ पर भी क्या है, सेल की बहुत सारे सेवरल लेयर से वो मिलके बना होता है, और ये पियर शेप की होते हैं। मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी लाइनिंग में क्या ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है, और इसका क्या काम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम हेल्प करता है किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करने में। सच एज हमारा ब्लैडर है, जब यूरिन से ब्लैडर फिल हो जाता है, या जब हम कई बार यूरिन पास आउट करने नहीं जाते हैं तो हमारा ब्लैडर क्या फिल हो जाता है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी होती है कि हम उस यूरिन को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। तो वो कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं, वो हमारे उस ब्लैडर एरिया को स्ट्रेच करता है। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ी अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता है। सेकेंड टिश्यू जो है वो मैं डिस्कस करूँगी एडिपोज टिश्यू के बारे में। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ फैट सेल। जो हमारी बॉडी में फैट सेल होता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू ही होते हैं, और ये भी टू टाइप के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जो वाइट हैं वो जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो न्यू बॉर्न में पाए जाते हैं। तो व्हाट इज़ वाइट एडिपोज टिश्यू, तो ये क्या करता है, एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट जो है वो हमारा एडिपोज टिश्यू से ही बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द मसल्स फाइबर या अंडर द स्किन जो है ये एडिपोज टिश्यू होते हैं। और इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन होता है थर्मल इंसुलेटर एंड एनर्जी स्टोर। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, तो हमारी एनर्जी को जो है वो वाइट एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनमें पाया जाता है, और ये भी क्या करते हैं, ये लेस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। न्यू बॉर्न बेबी में इनका काम यही है कि ये न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, और कुछ एडल्ट्स में भी सम अमाउंट में जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं वो पाए जा सकते हैं। Thank you for watching my video. Remaining tissue we will discuss in next video. So keep watching, give support, like and subscribe please. Thank you.